अलग विधानसभा चंडीगढ़ में बना रही, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक बार यदि वहाँ विधानसभा भवन बन गया तो फिर राजधानी आगे पंचकुला बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। और ये हरियाणा के लिए बहुत ही दुखदायी बात होगी। अपना एक ब्लूप्रिंट सरकार को देंगे, इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड की सिटी की, कैपिटल सिटी की योजना हम सरकार को दे रहे हैं। हरियाणा की सियासत ठंडी पड़ी थी, लेकिन अब गर्माहट आने वाली है। रणदीप लोचब ने एक अभियान चलाया, ये पोस्टर आप देखें पहले, स्वाभिमान आंदोलन, और इसमें ये कहा गया है कि बीजेपी सरकार चाहती है कि पंचकुला में हरियाणा की विधानसभा बने। पंचकुला में अगर विधानसभा बनती है तो रणदीप लोचब का मानना है कि फिर हरियाणा की राजधानी को भी शिफ्ट किया जा सकता है आने वाले दिनों में पंचकुला में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की कि अगर राजधानी क्षेत्र जो है हरियाणा के बीच में बनता है इस तरह से, तो फिर हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। रणदीप लोचब मेरे साथ है, एक कमेंट आपसे लूँगा, ये मुद्दा कैसे, कहाँ से जनरेट हुआ? ये मुद्दा जनता की आवाज़ से जनरेट हुआ है सर्वेश भाई। जनता ये चाहती है कि पिछले 56 सालों से हम बहुत दुखी हैं, इतनी दूर हमारा आना जाना और इतना महंगा शहर, ना हमारी वहाँ सभ्यता है ना हमारी कल्चर है, सभी बहुत दुखी हैं। सीधे सीधे सवाल ये है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल होंगी, वो मिलकर ये आंदोलन चलाएंगी, कौन चलाएगा इसमें? ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। पूरी चुनाव लड़ा था इनेलो की टिकट पे, तो आज आपका स्टैंड क्या है? अभी आप इनेलो के साथ में हैं या उससे फारिग हो चुके हैं? मैं जनता के साथ हूँ, ये जनता का आंदोलन है। और जो हरियाणा की हित की बात चाहता है, हरियाणा के दुखों को दूर करना चाहता है, वो स्वाभिमान आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग जरूर देगा। आपने बैठक भी बुलाई है 15 दिसंबर को झांसी में, इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं प्रमुख तौर पर? इसमें हरियाणा के वकील, युवा, पत्रकार, बेरोजगार, जो अपने कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, छोटा व्यापारी, पंचायती व्यक्ति, किसान, सभी लोग। और ये इतनी बड़ी बैठक होगी कि लोगों की तो रैलियां होती है, ये बैठक इतनी बड़ी होगी इस मुद्दे पर। आइए मैं राजधानी का मुद्दा है और राजधानी के मुद्दे को लेकर स्वाभिमान आंदोलन चलाएंगे। रणदीप लोचब ने आज उसकी रूपरेखा को बयां किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको सुनाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या क्या कहा है। हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, हिसार से और मैम के बीच बनाओ, भिवानी और जींद के बीच बनाओ। हमारा हाई कोर्ट, हमारी विधानसभा और हरियाणा की सारी जो नई राजधानी, नया शहर, लाखों को रोजगार दिलाओ और अपने सोए हुए भाग जगाओ। ये आंदोलन हम स्वाभिमान आंदोलन के रूप में चला रहे हैं। 1947 के बाद संयुक्त पंजाब में हमारी राजधानी थी शिमला, क्योंकि शिमला एक कोने में थी। उसके बाद फिर नया एक शहर बसाया गया चंडीगढ़, वो राजधानी थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की संयुक्त राजधानी। फिर हिमाचल और हरियाणा अलग हो गए, हिमाचल को अपनी राजधानी मिल गई और पंजाब हरियाणा जो है चंडीगढ़ की सांझी राजधानी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पिछले 58 सालों में किसी ने भी ये बात नहीं उठाई कि हमारी राजधानी अलग नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर एक केवल राजनीति होती रही। तो हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है पश्चिमी हरियाणा, जो कि जींद जिला, मैम तहसील, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल और ये अपना फतेहाबाद और सिरसा, ये 50% से ज़्यादा है। ये हरियाणा के बीच में। अब ये हम किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं भी सबके को सुविधा मिले। आप देखोगे दक्षिण हरियाणा जो है हमारा डेवलप एरिया है, लेकिन वहाँ के लोग 800 किलोमीटर चंडीगढ़ जाते हैं। बताओ कितनी उनको दुख तकलीफ, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, वकील बहुत परेशान है। और ये बात आप भी सुनते हो अच्छी तरह से कि भी हमारा हरियाणा, हमारी राजधानी में, ना सिर्फ मैं देश की बात करूं बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है और डेवलप होते हुए भी हमारी कोई राजधानी नहीं बनी। तो स्वाभिमान आंदोलन के रूप में हम ये आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को 80 जाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई जाएगी।
तो राजधानी वहाँ बने जहाँ सबका समान विकास हो, सबके नज़दीक हो। तो वो एरिया पड़ता है, ये हमने इसमें बनाया है कैपिटल एरिया, जिसको आप कह सकते हैं HCR, हरियाणा कैपिटल एरिया जो हमने बनाया है, उसके बीच में राजधानी। तो वो शुरू होगा हिसार से लेके मैम तक और इधर भिवानी से लेके जींद तक। तो यानी कि हांसी में राजधानी बनाओ, मैम में राजधानी बनाओ, नरवाणा में बनाओ, उचाना में बनाओ, जींद में बनाओ, पुआनी खेड़ा में बनाओ, सबसे सेंटर की जगह। इसके अलावा अब सरकार बना रही है विधानसभा भवन चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में, मतलब है वो जगह चंडीगढ़ में, पर 10 एकड़ इधर से उधर, इस तरह की खबरें न्यूज़ में आपके द्वारा पूरे हरियाणा में जारी है। तो इसका मतलब एक ही है कि भाई कभी ना कभी राजधानी अलग बने तो पंचकुला में बने, यही बात है। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऑलरेडी राजधानी जब चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से तुम पंचकुला में बना रहे हो, तो जनता को इसको क्या फ़ायदा हुआ? प्रदेश को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? अब जब हम अलग राजधानियों में बनानी है और 1966 से इसके ऊपर बात चल रही है भी अलग राजधानी हरियाणा की जब बनेगी तो हम उनको सारा वो केंद्र सपोर्ट करेंगे। और बीच में कई एक दो ऐसी घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि 66 में जब हरियाणा बना तो बात ये थी कि भाई जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बनाएगा वो चंडीगढ़ जो दोनों की राजधानी रहेगा। 1970 में भी बात उठी थी, चौधरी बंसीलाल ने ये भिवानी और मैम के बीच में एक जगह भी की बात शुरू कर दी थी भी ये राजधानी यहाँ होनी चाहिए, और उसके लिए केंद्र ने पैसे भी, पेमेंट भी एलोकेशन कर दी थी, पर वो बात फिर वो इधर उधर होगी। अब ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो आंदोलन चलेगा, क्योंकि आप पार्टी में भी शामिल हुए थे, चुनाव आपने लड़ा है, तो ये पार्टी करेगी, रणदीप लोचब करेंगे, कौन करेगा? ये जो राजधानी का आंदोलन है ये पार्टियों का आंदोलन नहीं है, ये जनता का और सरकार का है। राजधानी सरकार को बनानी है और सारी जनता ये चाहती है, इसमें कोई, यहाँ तक कि भाजपा का भी इससे कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हरियाणा के 100% लोग, कोई ऐसा शायद ही व्यक्ति होगा जो ये कहेगा भाई ये बात तो गलत है, ये बात ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, इससे सबको फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि पंचकुला और अम्बाड़ा के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। इसके बारे में वहाँ जाके बताएंगे भी आप के मन में ये हो भाई हम तो राजधानी के नज़दीक हैं, पर नहीं इससे आपको भी फ़ायदा होगा, वो बात हम बताएंगे। बाकी तो ये जो 90% जो अम्बाड़े से नीचे हरियाणा है उसका तो ये कैपिटल जोन 100 किलोमीटर में ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है, और वहाँ जाके कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ हमारी बोली मिलती है, ना हमारा कल्चर है, ना वो हरियाणा के अंदर है, और 1% से भी कम लोग हरियाणा के चंडीगढ़ में हैं। तो हर आदमी एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब जब हम नई राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम कोई छोटा मोटा कोई 10-20 सेक्टर बना के वो भाई यहाँ वो विधानसभा बना दी, यहाँ हाई कोर्ट यहीं वो कर दिया, इस तरह नहीं कर रहे। हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी जिसके अंदर बड़े बड़े स्टेडियम होंगे, एशियाड के गेम भी उस सिटी के अंदर हो सकते हैं। इसमें बनाएंगे या मांग करेंगे बनाने की? बनानी तो जनता ने है, स्वाभिमान आंदोलन हम चला रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं भी सरकार बनाएगी तो वो भी जनता ही बनाएगी एक तरह से, पर बनाना तो उनको, हम तो अपना एक ब्लूप्रिंट सरकार को देंगे। अलग विधानसभा चंडीगढ़ में बना रही है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक बार यदि वहाँ विधानसभा भवन बन गया तो फिर राजधानी आगे पंचकुला बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। और ये हरियाणा के लिए बहुत ही दुखदाई बात होगी। जो आम युवा बेरोजगार, जो आम लोग हैं, वकील है, पत्रकार है, युवा है, बेरोजगार है, किसान है, मजदूर है, क्योंकि वो तो फिर वहीं का वही रह गया सब कुछ। और इसके लिए कोई 8-10 जो ब्यूरोक्रेट और कुछ लोग वो का वहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, वो ऐसा चाहते हैं, जबकि 3 करोड़ हरियाणा के लोगों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं।
अब इसमें क्या होगा, अब बीच में जब राजधानी बनेगी तो हम अपनी तरफ से एक आइडिया दे रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े भूवैज्ञानिक, सर्वेयर, प्लानर, आर्किटेक्ट सबकी टीम है और उनसे हमने राय लेकर के हमने ये एक वो योजना बनाई है कि भी ऐसा इतना बड़ा शहर हो, जैसे कि मैम में विधानसभा बनेगी, हिसार में हाई कोर्ट बन गया और बुआनी खेड़ा में ये जो बड़ी बड़े जो किसान भवन बन गए, नया स्टेडियम बन गया, एशियाड के गेम हो रहे हैं। फिर आगे प्रपोज जैसे कि बात कह रही है सरकार कि भी हम ओलंपिक भी लेके आएंगे, तो ओलंपिक भी वहीं उस बड़े शहर में हो गए। इतने बड़े शहर की कल्पना आप कर नहीं सकते, जो कि भारत में तो है नहीं, और इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड की सिटी की, कैपिटल सिटी की योजना हम सरकार को दे रहे हैं और इसका फ़ायदा हरियाणा को होगा, देश को भी होगा। स्मार्ट सिटी की बात बीजेपी कर रही है, पर आज तक तो उन्होंने एक स्मार्ट गली भी नहीं बनाई। लेकिन हम अपनी तरफ से जनता को भी जगाएंगे और सरकार के इससे भी ये उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी हरियाणा में। अब पॉलिटिकल पार्टी है, उनका तो देखो वो जाने, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनका तो हो सकता है कोई और इंटरेस्ट हो। जैसे पहले मैंने आपको बताया भी बंसीलाल जो थे, उन्होंने ये हरियाणा की राजधानी बीच में बना दी थी, इतना मतलब प्रोजेक्ट उन्होंने बना दिया, पर वो बात बीच में अटक गई। और जो दूसरे हैं वो तो यही बता सकते हैं, पर आम आदमी आप किसी से भी पूछोगे, हम कोई ऐसा नहीं कि भी आज आके अपने प्रेस को बुला के कह दिया, नो। हमने कम से कम हजारों लोगों से गुप्त रूप से, बड़े बड़े जो पत्र है, अपने जो वकील हैं, जो पुराने अधिकारी हैं, किसान है, पंचायती व्यक्ति है, युवा है, बेरोजगार है, उनसे अलग अलग बैठ के इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। वो ये कह रहे हैं भाई ये हो जाए तो इस पर की तो बात ही कौन, ये तो बहुत बड़ी बात है, और आज तक इस मुद्दे को किसी ने उठाया नहीं और हम उठा रहे। उसमें देखो, जो अलग राजधानी का मुद्दा तो 1966 से है, और जो कि 1966 से नहीं, जब अलग प्रदेश बनता है, तो कोई भी प्रदेश बनता है या देश बनता है तो उसकी अलग राजधानी की मांग तो रहती है। 66 से हमारी राजधानी नहीं बनी, दुनिया में जो छोटी स्टेट है उन सब की राजधानी है। यहाँ तक कि मिजोरम और त्रिपुरा जो हमारे जो हिसार जिले से भी छोटे हैं, उनकी भी अपनी राजधानी, यानी कि चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ की भी अपनी राजधानी है, लेकिन हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। नहीं सर, ये सवाल ये है कि जो हरियाणा का दावा था चंडीगढ़ के ऊपर और फाजिलका के ऊपर, क्या उसको छोड़ने की बात छोड़ेंगे? इसमें वो दावा हम छोड़ेंगे कैसे? चंडीगढ़ तो उसमें वो यूटी है, केंद्र के पास है, केंद्र शासित शहर है, तो वो केंद्र शासित के पास ही रहेगा। हमारा मुद्दा है भी हमारी राजधानी हरियाणा के बीच बने। क्या करेंगे, मतलब आप घूमेंगे, अनशन करेंगे, यात्राएं करेंगे, क्या क्या मतलब मोड क्या रहेगा? वो 15 दिसंबर को जो मीटिंग होगी उसमें सारा फैसला होगा भी आगे इस आंदोलन को कितनी तेजी से चलाया जाए, उसमें क्या क्या तरीके अपनाए जाए। पर हम ये कह सकते हैं कि राजधानी के मुद्दे के ऊपर हम जनता को जगाएंगे और पूरी जनता मिल के करेगी। ये कोई व्यक्ति का और उसका आंदोलन नहीं है, किसी दल का या किसी से इसमें विरोध नहीं है। और सभी, यहाँ तक कि हम तो ये भी कहते हैं जो अधिकारी कर्मचारी अब सरकार में है वो भी इसमें भाग लो, और जो सरकार में जो पार्टियों के लोग हैं वो भी इसमें सभी इसमें भाग लो, क्योंकि इसमें सभी का जो है हित है। और की अगुवाई करने वाले रणदीप जी होंगे या फिर कोई मीटिंग? इसमें सारी जनता करेगी। हम तो एक अपना एक जो हमने योजना बनाई है, हम तो एक सुझाव सबके सामने रखेंगे, और यदि वो सुझाव सबको पसंद आते हैं दूसरों के भी लिए जाएंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। हमने लोकदल में उनके साथ एक समझौता किया था कि भी ये जो हुड्डा है उनको जनता पसंद नहीं करती और बहुत सारे लोग इनको अच्छा लोग नहीं मानते, तो एक अलायंस के हिसाब से हमने एक अलायंस किया था और उसमें हमें सफलता मिली। आज
वो स्पष्ट करो ना, आप उसके साथ हो या नहीं हो। गठबंधन जब मैंने आपको नहीं, गठबंधन हमारा, हम एक अराजनीतिक संगठन से न्याय पक्ष की तरफ से आंदोलन चला रहे हैं और जनता के हित का चला रहे हैं, और किसी तरह की कोई आप इन लोगों के साथ हो या नहीं। मैं हरियाणा की जनता के साथ हूँ, और इस मुद्दे के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर हम ये मानते हैं, इस मुद्दे के ऊपर हम ये मानते हैं कि जो साथ नहीं देगा तो फिर हम उनके साथी कैसे बात होंगे। ये थी रणदीप भाई, इधर लोग छोड़ दी कि बाद में छोड़ेंगे? लोकदल का तो मैंने आपको बताया भी, हमारा एक अलायंस था। बोलिए मतलब हाँ, बस वो अलायंस था, वो फारिक हाँ अलायंस के हिसाब से हमने काम किया था और हम उसमें वो तो सफल हुए। नहीं मानते, वो तो कह रहे हैं आप पार्टी में नहीं, शामिल हो। हाँ तो वो तो शामिल तो देखो होना ही पड़ता है ना। हाँ तो हाँ, टिकट पे लड़े हैं तो वो तो मतलब नाता टूट लिया, वहां से फारिक हो गए। नहीं, वो अरे रुको यार, इसमें बताओ हम हैं या नहीं है? क्या लोकदल हमारी पुरानी पार्टी है, तो इसमें क्या हो गया? हम बीजेपी में भी पुराने थे, कांग्रेस में भी थे, सारी पार्टी हमारी है।